फिल्म शुरू होती है पूरी दुनिया को दिखाते हुए। फिर अमेरिका दिखाया गया जहां सूरज निकल रहा था। ये मतलब है कि एक नॉर्मल दिन शुरू हुआ। आज भी ऐसा ही है। और अब हम अमेरिका में एक फैमिली को देख रहे हैं। एक फैमिली के सरबराह थे, उनकी बीवी अमेंडा और 2 बच्चे थे। आदमी का नेचर अच्छा था और वो कम गुस्सा करते थे, लेकिन उनकी बीवी अमेंडा बहुत गुस्सेल थी। उसको लोगों पर भरोसा नहीं था, सब पर शक करती थी और गुस्से वाली थी। दोनों हस्बैंड और वाइफ काम करते थे। उनकी बेटी बहुत मासूम थी, वो सीजन्स देखने का बहुत शौकीन थी, जबकि उनका बेटा थोड़ा शरारती था। जैसे ही अमेंडा के हस्बैंड सुबह उठते थे, अमेंडा का मूड बहुत अच्छा था। आज उसने अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे छुट्टियों का आनंद लेना है, इसलिए मैंने एक जजीरे पर हमारे लिए घर बुक किया है। अब उसके हस्बैंड मना नहीं कर सकते थे, वो मान गए। सब तैयार हो गए और थोड़ी देर बाद जजीरा जाने निकल गए। गाड़ी में बैठे हुए मस्ती कर रहे थे और बहुत खुश थे। कुछ घंटों के सफर के बाद वो घर पहुंच गए जो अमेंडा ने बुक किया था। घर बहुत बड़ा था, सबको पसंद आया और बच्चे पूल में नहा रहे थे। उनके हस्बैंड सामान संभाल रहे थे, जबकि अमेंडा बाजार गई खाना पीना खरीदने। वो बहुत खुश थी सारी चीजें खरीदने के बाद। जब वो सामान कार में डाल रही थी, वो दूसरे आदमी को देखती है। वो बहुत सारा खाना पीना कार में रख रहा था। ये पूरी फैमिली के लिए बहुत सारा खाना था। ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया खत्म होने वाली है और वो उसकी तैयारी कर रहा है। अब अमेंडा को ये चीज अजीब लगी, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। घर आकर ये फैमिली तैयार होकर बीच पर गई। वो वहां बैठे हुए मस्ती कर रहे थे, जहां उन्होंने एक बहुत बड़ा जहाज देखा जो समुद्र में उनसे बहुत दूर था। वो सोचते हैं कि वो अपना रास्ता बदल लेगा, लेकिन 2 घंटे के बाद वो जहाज वहीं पर था। लेकिन अब वो और आगे बढ़ गया है। उन्हें अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे जहाज पास आया। उन्हें डर लगने लगा, लेकिन समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए अमेंडा के हस्बैंड ने सबको कहा वहां से भागने के लिए। सब इधर उधर भागने लगे और थोड़ी देर बाद बीच पर हलचल मची। जहाज अभी तक रुका नहीं था, वो समुंदर से निकल आया। फिर वो बीच पर रुका। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसे कंट्रोल नहीं कर रहा था। ये हालात बहुत अजीब थे। कुछ ही देर में पूरा बीच खाली हो गया था। एक गार्ड ने उन्हें बताया कि यह हुआ है क्योंकि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। ये सिर्फ इस जहाज के साथ नहीं हुआ था, बल्कि कई और जहाजों के साथ भी यही हुआ था। ये फैमिली सीधा घर चली गई। फिर पता चला कि इंटरनेट नहीं था और टीवी पर कोई चैनल नहीं था। वो ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर नहीं कर सकते थे, तो जो भी था वो खाया और रहा। रात को बच्चे सो गए, जबकि अमेंडा और उनके हस्बैंड नीचे पीने लगे थे, जहां अचानक उनके दरवाजे पर कोई दस्तक दी। वो हैरान हो गए, कौन हो सकता है। जब दरवाजा खोला गया, वहाँ एक आदमी था जिसका नाम स्कॉट था और उसकी बेटी। दोनों हस्बैंड और वाइफ बहुत हैरान थे क्योंकि एक अजनबी का घर आना ऐसे बहुत अजीब था। स्कॉट कहता है अमेंडा को, मैडम ये घर मेरा है, आपने मुझसे सिर्फ ऑनलाइन बात की थी। लेकिन अमेंडा को शक था क्योंकि उन्होंने कॉल पर बात नहीं की थी। स्कॉट कहता है क्या हम अंदर आ सकते हैं, जिसके ऊपर अमेंडा के हस्बैंड ने उन्हें घर के अंदर ले लिया। स्कॉट उन्हें बताता है कि हम शहर में रहते हैं, लेकिन अचानक बिजली गई है, वहाँ अंधेरा हर जगह फैल गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि आप यहाँ छुट्टियों के लिए आए हैं। आपने मुझे पैसे दिए हैं, इसलिए हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाएं। हम बस यहाँ रहना चाहते हैं। हम आपको तंग नहीं करेंगे। हम बेसमेंट में सो जाएंगे, मैं आपको पैसे भी दूंगा। और उन्होंने $1000 वापस कर दिए। अमेंडा के हस्बैंड ने उन पर शक नहीं किया। वो मान गया कि वो यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन अमेंडा मानने वाली नहीं थी। वो उनसे कहती है कि मैं आपको यहाँ रुकने नहीं दे सकती क्योंकि मेरे लिए अजनबियों के साथ रहना मुश्किल है। लेकिन जब दोनों हस्बैंड और वाइफ अलग बात करने गए, अमेंडा कहती है कि मुझे उन पर शक है, वो यहाँ गलत इरादों के साथ आए हैं। उनके हस्बैंड कहते हैं कि वो मुश्किल में है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे लगता नहीं कि वो हमें नुकसान पहुँचाएंगे। चलो एक काम करते हैं, मैं उनसे एक बार और बात करूंगा। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम लगती है तो मैं उन्हें कह दूंगा कि वो चले जाएं। तो वो फिर से उनके साथ बात करना शुरू करते हैं। स्कॉट उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। लगता नहीं कि वो कोई खतरनाक इंसान है, लेकिन अंदर से वो थोड़ा डर गए थे। जब वो मान गए तब अमेंडा भी राजी हुई। फिर स्कॉट की बेटी ने टीवी ऑन किया। हर जगह इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट लिखा था। ये साफ था कि स्कॉट सच बोल रहे थे कि बिजली गई हुई थी, इंटरनेट नहीं आ रहा था और कोई चैनल भी नहीं चल रहा था। उन्हें यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ थी। सभी मुश्किल हालात उन्हें परेशानी में डाल देते हैं। स्कॉट एक सरकारी अधिकारी थे, इसलिए उन्हें इस हालात पर शक था। इसीलिए उसके चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी। अगले दिन सुबह अमेंडा की बेटी कहती है, मुझे अगला एपिसोड देखना है, इंटरनेट नहीं आ रहा, कुछ करो। फिर अमेंडा ने अपने फोन पर चेक किया, कुछ इमरजेंसी न्यूज थी। जैसे ही उसने अपने हस्बैंड को दिखाया, वो गायब हो गए।
उसके हस्बैंड कहते हैं कि किसी ने पूरा सिस्टम हैक कर दिया है, लेकिन अमेंडा को सिर्फ एक चिंता है कि हमारे घर में 2 अजनबी हैं। अमेंडा के हस्बैंड कहते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, शायद कोई बता सके कि ये सब क्या है। उनके चले जाने के बाद स्कॉट और उसकी बेटी जाग गई। जब वो बाहर आए, अमेंडा ने उनसे कहा, मेरे फोन पर इमरजेंसी नोटिस था। स्कॉट को सुनकर हैरत हुई। अमेंडा परेशान हो गई और पूछती है कि क्या हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। स्कॉट मुस्कुराया और कहता है, नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब जल्दी ठीक हो जाएगा। बाद में उन्होंने उन्हें बताया कि कई साल पहले ऐसे ही हालात आए थे जो 2 लड़कों ने बनाया था, और मुझे लगता है जो चल रहा है ये कोई बड़ा मसला नहीं है, इसका हल जरूर होगा। स्कॉट को देख के साफ था कि वो सिर्फ उन्हें शांत कर रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए था कि ये फैमिली और उसकी बेटी परेशान हो। हालात देख के साफ था कि यहाँ कोई बड़ी प्रॉब्लम है। स्कॉट की बीवी कहीं प्लेन से जाने वाली थी, इसलिए स्कॉट और उसकी बेटी परेशान थे। क्योंकि कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो काफी डर गए थे। जब अमेंडा की बेटी अकेली बाहर थी, वहाँ कुछ हिरन आए जो कि साउंड की साखियों में थे और वहाँ खड़े हो गए। ये काफी अजीब बात थी, क्योंकि जानवर ऐसे कभी बिहेव नहीं करते। स्कॉट अपने पड़ोसी के घर जाता है मदद करने के लिए, लेकिन सामान बिखरा हुआ था और घर में कोई नहीं था। जब अमेंडा के हस्बैंड रास्ते में थे, जीपीएस काम करना बंद हो गया था, इसलिए उसे रास्ता भूल गया। अचानक एक परेशान औरत उसकी कार के पास आती है। वो रो रही थी और मदद मांग रही थी कि मैं अपने घर का रास्ता 2 दिन से भूल गई हूँ, मुझे किसी को कॉल करना है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि अमेंडा के हस्बैंड परेशान हो गए और बिना मदद किए वो चले गए। जब वो थोड़ा आगे गए तो वो एक हवाई जहाज की आवाज सुना। जब वो पीछे देखा तो उसके पीछे हवाई जहाज कुछ लाल चीजें फेंक रहा था। अमेंडा के हस्बैंड को डरा दिया और वो कार चलाना शुरू किया, लेकिन जब जहाज पास आया तो पता चला कि वो लाल रंग की चीज लाल कागज थी जिस पर कुछ पर्शियन में लिखा था। स्कॉट को पता था कि उसके दोस्त के पास एक सैटेलाइट फोन था, इसलिए वो अंदर गया और फोन ले आया, उम्मीद के साथ कि ये शायद ये काम करे। अमेंडा के बच्चे इस सब से अनजान थे और जंगल में चले गए। वहाँ एक कैबिन मिला जहाँ दोनों गए, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। अमेंडा की बेटी ने अपने भाई को हिरनों के बारे में बताया, लेकिन उसने उस पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उसने उसे डराने के लिए एक भूतिया कहानी सुनानी शुरू की। बाद में वो वहां से बाहर आए। स्कॉट सैटेलाइट फोन को चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले हमें दिखाया गया था कि अमेरिकन सैटेलाइट का रास्ता बदल गया है, इसलिए स्कॉट का सैटेलाइट फोन काम नहीं कर रहा था। उसके बाद वो एक बीच पर गया, वहाँ देखा कि एक हवाई जहाज खराब हो गया था। हर जगह डेड बॉडीज थी। यह बहुत हॉरिबल सीन था, क्योंकि कोई जिंदा नहीं बचा था, क्योंकि कोई घायल नहीं था, सिर्फ डेड बॉडीज थी। वो देखता है कि एक और हवाई जहाज इस तरफ आ रहा है। स्कॉट समझ गया कि ये बीच पर खराब हो जाएगा, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना शुरू किया। जहाज बीच पर आया और खराब हो गया। तब तक स्कॉट घर के अंदर चला गया था, लेकिन क्रैश की वजह से एक बड़ा पानी का झरना घर पर आया और स्कॉट भीग गया। उसे इस हालात से डर लगने लगा, क्योंकि उसे यकीन था कि हालात कंट्रोल से बाहर हैं। उसने अपनी बेटी को नहीं बताया कि उसने हवाई जहाज का क्रैश देखा था, लेकिन उसने बताया कि वो पूल में गिर गया और कपड़े गीले हो गए थे। उसने अपनी बेटी को नए कपड़े लेने भेजा। उसने अमेंडा को पूरी सिचुएशन बताई कि सैटेलाइट फोन काम करना बंद हो गया था। ये बहुत अजीब है, क्योंकि अगर सब कुछ बंद हो गया था तो सैटेलाइट फोन नहीं बंद होना चाहिए था, लेकिन अमेंडा उसे मान नहीं रही थी। तो उसने उसे बताया कि उसने एक हवाई जहाज खराब होते देखा है। बच्चे अभी भी घर के बाहर थे। उन्होंने अचानक एक आवाज सुनी जो बहुत ऊंची और अजीब थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने कान पर हाथ रखना पड़ा। अमेंडा बच्चों के लिए परेशान थी, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में गई। वहाँ वो बच्चों को मिल गई जो उसने घर ले आए। सब लोग ठीक थे, लेकिन अमेंडा के हस्बैंड वापस नहीं आए थे, जिसकी वजह से उन्हें चिंता हो रही थी। अमेंडा का बेटा कहता है, मुझे नहीं पता वो आवाज कैसी थी, मैंने अपने कान सही से बंद नहीं किए थे, इसलिए मुझे अब अजीब सा लग रहा है। बच्चों को उनके कमरे में भेजने के बाद अमेंडा ने स्कॉट से पूछा, बताओ वो चीज क्या थी जिसकी आवाज तुमने सुनी? मैं जानती हूँ कि तुम इसके बारे में जानते हो। स्कॉट कहता है कि वो ना तो हवाई जहाज की आवाज थी, ना ही बॉम्ब की। मेरे हिसाब से ये एक साउंड वेव वेपन थी। इन लोगों को बहुत चिंता हो गई। अमेंडा कहती है, मैं अपने हस्बैंड के लिए परेशान हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। इसके बाद उसने उसे बताया कि मैंने 2 दिन पहले मार्केट में एक आदमी को देखा था। वो अपनी कार में बहुत सारा खाना और पीना रख रहा था। मेरे हिसाब से उसको पता था कि सब कुछ होने वाला है, इसलिए उसने सब तैयारी कर ली थी। इस बात को सुन के
स्कॉट कहता है कि वो मेरा दोस्त है, उसको सब पता है इस बारे में पहले से, इसलिए वो तैयार है इसका सामना करने के लिए। उस वक्त अमेंडा के हस्बैंड आ गए जो बहुत डरे हुए थे। उसने उन्हें एक लाल रंग का कागज दिया और कहा कि एक हवाई जहाज ने यहाँ फेंका था। अमेंडा के बेटे ने यहाँ लिखे किसी एक वर्ड को पहचाना क्योंकि उसने इस वर्ड को एक गेम में देखा था। इसका मतलब था अमेरिका की मौत। उसको बाकी कुछ समझ में नहीं आया। बेशक किसी ने यहाँ पे अमेरिका को बर्बाद करने के लिए हमला किया था। मैं नहीं जानता कि ये क्यों किया है। ये फैमिली बहुत डरी हुई थी, इसलिए बचने के लिए अमेंडा और उसके हस्बैंड अपने बच्चों के साथ शहर जाने का फैसला किया, लेकिन स्कॉट ने उन्हें रोका क्योंकि शहर की सिचुएशन बहुत खराब होगी। तुम यहाँ रहो, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ है। वो स्कॉट की बात नहीं मानी। वो अपनी कार में बैठकर चले गए। एक रास्ते पर आते हुए उन्होंने देखा कि कई कार्स वहीं खड़ी थी क्योंकि अचानक उन कार्स का कंट्रोल खो गया था और वो एक दूसरे से टकरा गई, इसलिए आगे जाने का रास्ता कार से बड़ा पड़ा था। इस सब के होने की वजह सिस्टम में खराबी थी। फिर एक और कार पीछे से आने लगी तो अमेंडा जल्दी से अपनी कार में आई और बैठ गई। वो जल्दी से कार को एक तरफ ले गई, इसी तरह उनका छूटना हुआ। क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था, वो स्कॉट के घर आ गए। अमेंडा के हस्बैंड और स्कॉट की बेटी साथ में बैठकर बात करते हैं। स्कॉट अमेंडा को बताता है कि उसके एक दोस्त बड़ी प्रोजेक्ट पर काम करता है, इसलिए वो बहुत अमीर है। उसको पहले से पता था इस हालात के बारे में, इसलिए उसने सब तैयारी कर ली थी। तो उसने एक बड़ा घर बनाया था सिचुएशन का सामना करने के लिए, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज थी। थोड़ी और बातचीत के बाद उनका मूड ठीक करने के लिए वो म्यूजिक चलाते हैं और नाचते हैं। अमेंडा के हस्बैंड और स्कॉट की बेटी ने एक अजीब सी आवाज सुनी। जब वो चेक करने गए, वहाँ बहुत सारे फ्लेमिंगोस थे जो एक प्रकार के पक्षी होते हैं। ये सुडन हो जाना भी बहुत अजीब था। अब फिर से वही तकलीफनाक आवाज शुरू हो गई। वो फिर से अपने कानों पर हाथ रखते हैं और अपने सिर को पकड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन ये आवाज इतनी ताकतवर थी कि घर के कुछ चीजें भी टूट गईं। बहुत देर बाद वो आवाज रुक गई, लेकिन अब सब लोग बहुत डरे हुए हैं, इसलिए अमेंडा की फैमिली सब लोग एक ही बेड पर सो जाते हैं। जब सुबह हुई, ये अजीब चीज हुई। अमेंडा के बेटे के दांत एक एक करके गिरने लगे, जिसकी वजह से अमेंडा और उसके हस्बैंड बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हदें पार हो गई थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो किसी से भी मदद के लिए नहीं कह सकते थे। स्कॉट अमेंडा को कहता है कि वो आदमी जिसे तुमने बहुत सारी चीजें खरीदते हुए देखा था, मतलब मेरा दोस्त, वो पास में रहता है। मुझे लगता है कि उसके पास बहुत कुछ है। हम उससे कुछ दवाई ले लेंगे जो हम तुम्हारे बेटे को देंगे। इसलिए अब अमेंडा के बेटे के साथ उनके डैड और स्कॉट उस दोस्त के घर जाते हैं। जब वहाँ पहुंचे, वो दोस्त घर के अंदर था। उसके हाथ में एक बंदूक थी। वो कहता है, गाड़ी को दूर पार करो, हम बाद में बात करेंगे। स्कॉट को उसका ये बिहेवियर सरप्राइज हुआ क्योंकि पहले वो दोस्त थे, लेकिन अब उसका दोस्त पूरी तरह बदल गया था। लगता है जैसे इंसानों के बीच सर्वाइवल के लिए एक जंग शुरू हो गई है। स्कॉट ने उसे मदद के लिए मांगा। अमेंडा के हस्बैंड ने उसे शुरू से बताया कि मेरे बेटे के साथ कुछ अजीब हो रहा है। वो उल्टी कर रहा है और उसके दांत भी गिर रहे हैं। कुछ करो इसके लिए। स्कॉट के दोस्त ने कहा कि दांत गिरना बड़ी बात नहीं है, ये बहुत से और लोगों के साथ भी हो चुका है। वो आवाज जो बार बार सुनाई जा रही है सीधे दिमाग पर असर डालती है। शायद उसकी वजह से ही कुछ हुआ है, इसलिए मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब यहाँ से चले जाओ। स्कॉट बहुत डरा हुआ था और पूछा कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम जानते हो हम दोस्त हैं। उसने जवाब दिया, सब वो पुरानी बातें हो गई हैं, सब कुछ बदल गया है, हम पे हमला हो गया है, यहाँ पर एक जंग शुरू हो गई है और मैं जो सही समझता हूँ वही करूंगा। मैं अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूँ और तुम अपनी बचाओ। बताओ अब मैं क्या करूँ? स्कॉट को इस बात पर गुस्सा आया और दोनों में झगड़ा हुआ, जिससे बड़ा हुआ कि वो एक दूसरे पर बंदूक रख दिए। लेकिन अमेंडा के हस्बैंड दोनों के बीच आए और उन्हें बताया। फिर वो स्कॉट के दोस्त से भीख मांगने लगे, कृपया मदद करो, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं तुम्हारी मदद करता, मैं तैयार हूँ तुम्हें पैसे भी देने के लिए। स्कॉट के दोस्त ने कहा कि जब दुनिया रहने नहीं देगी और सरकार नहीं होगी, कोई कानून नहीं होगा, तो फिर ये पैसा क्या करेगा? और अब यहाँ उसने उनकी मदद की। उसने अमेंडा के बेटे के लिए दवाई दी और उसने कहा कि ये काम कोरियंस या चाइनीज का है या फिर ईरान या किसी और दुश्मन मुल्क का भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने इतने सालों में इतने दुश्मन बना लिए हैं जो एक होकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन यहाँ किसी को सही जानकारी नहीं थी। फिर दवाई लेकर अमेंडा के हस्बैंड और स्कॉट गाड़ी में बैठ गए। यहाँ स्कॉट ने उसे बताया कि सब स्थितियों को देखकर मैं पहले ही समझ गया था ये होने वाला है। अमेंडा के हस्बैंड ने पूछा क्या मतलब है, जिसके ऊपर स्कॉट ने कहा कि कोई दुश्मन मुल्क अमेरिका को मिटाना चाहता है, इसलिए उसने ऐसी स्थिति बनाई। जब कोई देश मिटाना चाहता है तो 3 चाल चौके हैं। पहला चाल ये है कि अगर किसी देश की सरकार अपने लोगों से अलग हो जाना चाहे, उन्हें अलग कर दो, मतलब उनका कम्युनिकेशन, सभी प्रकार के कम्युनिकेशन चैनल्स खत्म कर दो। जैसे तुम्हारे देश में इंटरनेट गायब हो गया है, चैनल्स बंद हो गए हैं, तो किसी तरह हम अपनी सरकार से कट ऑफ हो गए हैं। दूसरा चाल ये है कि छुपी हुई हमलाएं होंगी। जो भी हमने देखा वो तकलीफ
खौफनाक और जोर की आवाज जो हमने सुनी है वो दुश्मन की तरफ से एक छुपा हुआ हमला है। वो गलत जानकारी देते हैं इसके बारे में ताकि सब डरा हुआ हो जाए और वो अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दें। हर कोई अलग कहानियां बनाने लगेगा, डर का माहौल बनेगा। जो भी यहाँ हुआ है लोग खुद को बचा नहीं सकते हैं। एगोस्टिक माहौल होगा जिसमें लोग जिंदा रहने के लिए जंग लड़ेंगे। ये भी हो चुका था, लोग एक दूसरे पर बेकार के शक के लिए शक करते थे और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते थे। उसने कहा कि अगर ये 2 चाल कामयाब होती हैं तो तीसरी चाल अपने आप शुरू हो जाएगी। अमेंडा के हस्बैंड ने पूछा कि तीसरी चाल क्या है, तो स्कॉट ने बताया कि पूरी दुनिया जंग में है क्योंकि फिर सरकार टूट जाएगी, कोई कानून नहीं होगा और ये भी बहुत हद तक हो चुका था। वहाँ पर अमेंडा की बेटी बहुत देर से मिली नहीं थी, इसलिए अमेंडा और स्कॉट की बेटी उन्हें ढूंढने गई। जब वो जंगल कैबिन में थी तो उन्हें बाहर से आवाजें सुनाई देने लगी और अब जब स्कॉट की बेटी बाहर गई और देखा वहाँ पर बहुत सारे हिरन खड़े थे, अमेंडा उनके सामने आई और चलाना शुरू हो गई। इस वजह से सब हिरन भाग गए। बाद में अमेंडा का ध्यान शहर की तरफ गया जहाँ पर बम धमाके हो रहे थे। वहाँ एक पूरा जंग का माहौल था, लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो इसका मतलब था कि जहाँ भी वो थे वो एक सुरक्षित जगह थी। क्योंकि शहर में कोई कानून नहीं था, लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर दिए, लूट मार करने लगे और गलत काम करने लगे। क्योंकि जब सरकार और कानून टूट जाते हैं तब ये सब होता है। इसके बाद हम अमेंडा की बेटी को देखते हैं जो घर में थी, जो स्कॉट ने भी बताया था। वो उसके अमीर दोस्त का था। ये जगह इतनी सुरक्षित थी कि ये एक सुरक्षा बंकर की तरह काम कर रही थी। यहाँ पर सब कुछ था जो की जरूरत थी, जैसे कि बहुत सारा खाना पीना, बिजली, यहाँ इंटरनेट भी चल रहा था। इसके अलावा डीवीडी और कई सीडीज भी थी। और क्योंकि उसके पास पसंदीदा सीजन की आखिरी एपिसोड बाकी थी, इसलिए वो वहाँ बैठी और उसे देखना शुरू कर दिया। आखिर में पता चलता है कि बहुत सारे देश मिलकर अमेरिका पर हमला किया था क्योंकि उन्हें अमेरिका को पूरा मिटाना था। आवाज और हिरन की हरकतों के बारे में बात करते हुए वो छुपी हमले की वजह से थी और अब अमेंडा की बेटी ने एक परफेक्ट जगह ढूंढ ली थी जहाँ पर पूरी फैमिली को चैन से रहने की जगह मिलती है। इसके साथ यही फिल्म यहाँ पर एंड होती है।